हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए अरिहंत की बुक, जिससे कि दोस्तों हम लोग भारतीय इतिहास के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बिना किसी देरी की ओर। दोस्तों, पहले भाग में हम लोगों ने 109 प्रश्नों को देखा था। अब इसमें देखते हैं हम लोग 110 प्रश्नों से देखते हैं, जिसकी जो कि आपके सल्तनत काल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं 110 से क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 110 में जो आपका दिया है प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी? तो दोस्तों 110 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 110 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान या पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन अगला 111 देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण इनमें से किस सूफी की याद में किया गया था? तो दोस्तों 111 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। क्वेश्चन अगला 112 देखते हैं। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासका कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासका इनमें से कौन थी? तो 112 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इक्तादारी प्रथा इनमें से किसने प्रारंभ की थी? तो 113 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं दोस्तों। भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत इनमें से किसने की थी? भारत में सिजदा एवं पाबोस की प्रथा इनमें से किसने शुरुआत की थी? तो 114 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, बलबन ने। क्वेश्चन 115 देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने इनमें से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था? तो 115 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। क्वेश्चन अगला 116 देखते हैं। तूती ए हिंद, तूती ए हिंद यानी कि हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तूती ए हिंद या हिंद का तोता इनमें से किसे कहा जाता था? तो 116 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, अमीर खुसरो को। क्वेश्चन आपका है 117 में देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने इनमें से अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने जो की थी वो आपकी दौलताबाद, ऑप्शन नंबर आपका डी, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने आपकी ट्रांसफर की थी या स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन में आपका 118 में देखते हैं। किताब उल रेहला, किताब उल रेहला का लेखक इनमें से जो इब्न बतूता था वो इनमें से किस देश का निवासी था? तो 118 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, मोरक्को। इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को का निवासी था। क्वेश्चन 119 में देखते हैं। दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना इनमें से किस सुल्तान ने की थी? तो 119 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन में 120 देखते हैं। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो 120 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा सी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन 121 में देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इनमें से किस शासक ने किया था? तो 121 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्वेश्चन में आपका देखते हैं 122 में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? दिल्ली सल्तनत का इनमें से कौन सा सुल्तान है जो गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था? तो 122 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी से हो जाएगा, सिकंदर लोदी, जो कि आपकी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। क्वेश्चन में अक्सर 123 में देखते हैं। किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ में से इनमें से किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था? तो 123 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 124 में देखते हैं दोस्तों, बाबर के आक्रमण के लिए बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इनमें से कौन था? बाबर के आक्रमण के समय दोस्तों दिल्ली का जो सुल्तान था वो आपका था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन जो है आपके मुगल साम्राज्य से संबंधित है, तो देखते हैं 125 से। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के मध्य हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो दोस्तों आपका जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के, जिसमें कि बाबर की विजय हुई थी। दोस्तों हम बाबर के सभी युद्ध हम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा और घर गया और मर गया। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम है 1526 में पानीपत का, और इसके बाद आपका आता है खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध हुआ वो 1527 में, और चंदेरी का आपका 1528 में, और घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में, और जो बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में। इस प्रकार दोस्तों बाबर के द्वारा जो पानीपत का युद्ध और खानवा के युद्ध, चंदेरी का और घाघरा, ये सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। और दोस्तों बाबर जो 1530 में मर गया था। पानीपत का 1526, खानवा का 27 में, चंदेरी का आपका 1528 में, और घाघरा का युद्ध जो 1529 में और 30 में बाबर की मृत्यु हुई। इस प्रकार हम लोगों ने बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध थे वो सभी को देख लिया इसमें। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें कि दोस्तों बाबर की विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 में देखते हैं दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था वो आपका बाबर था, जिसने कि दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर की विजय हुई, और विजय होने के बाद इसने मुगल वंश की नींव रखी थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 126 का जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 में देखते हैं, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? इनमें से कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो 127 का ऑप्शन होगा आपका बी, हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 128 में दोस्तों देखते हैं हम लोग, शेरशाह का प्रारंभिक नाम इनमें से क्या था? शेरशाह का प्रारंभिक नाम जो था वो इनमें से क्या था? तो 128 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, फरीद खां। शेरशाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। क्वेश्चन अगला 129 में देखते हैं, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? तो 129 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, शेरशाह ने। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं 130 से आपका, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा इनमें से कहाँ पर स्थित है? 130 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी, सासाराम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 131 में देखते हैं दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध इनमें से कब हुआ था? तो 131 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन में 132 देखते हैं, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध इनमें से प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों इनमें से किसके मध्य लड़ा गया था? तो 132 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, अकबर और राणा प्रताप। अकबर और राणा प्रताप के बीच में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें कि दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें कि आपकी अकबर की विजय हुई थी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हमका, अगला 133 में देखते हैं दोस्तों, अकबरनामा किसके रचनाकार थे? अकबरनामा इनमें से दोस्तों किसके रचनाकार थे? तो ये थे अबुल फजल। अकबरनामा के रचनाकार जो थे वो आपके अबुल फजल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 134 में देखते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन इनमें से किस वर्ष किया था? तो 134 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 1582 ईस्वी में। क्वेश्चन में 135 देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 135 में देखते हैं, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? इनमें से दोस्तों कौन सा मुगल शासक था जिसने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो 135 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, जहांगीर ने दोस्तों न्याय की जंजीर लगवाई थी। क्वेश्चन में आपका 136 में देखते हैं, नूर जहां का वास्तविक नाम इनमें से क्या था?
नूरजहां का इनमें से वास्तविक नाम जो था वो था आपका मेहरुन्निसा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 में देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? इनमें से किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो 137 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, जहांगीर। जहांगीर ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 138 में देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? इनमें से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो 138 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 139 में देखते हैं दोस्तों, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? शाहजहां ने आगरा का ताजमहल इनमें से किसकी स्मृति में बनवाया था? तो 139 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, मुमताज महल के याद में। मुमताज महल की याद में दोस्तों आगरा का ताजमहल जो कि शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 140 में देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? इनमें से किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर नामक कर लगाया था? तो दोस्तों 140 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, जजिया कर दोस्तों औरंगजेब ने लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 141 में देखते हैं दोस्तों, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो 141 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों ए, गोकुल। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 142 में, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? इनमें से कौन सा मुगल शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? तो 142 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, फर्रुखसियर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं दोस्तों, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? इनमें से नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो 143 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, मोहम्मद शाह। तो दोस्तों अगले देखते हैं प्रश्न जो कि आपकी मराठा साम्राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन में 144 देखते हैं दोस्तों, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? शिवाजी की राजधानी इनमें से दोस्तों कहाँ अवस्थित थी? तो 144 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी सही हो जाएगा, रायगढ़। शिवाजी की जो राजधानी थी वो आपकी रायगढ़ में स्थित थी। क्वेश्चन में 145 देखते हैं, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा प्रदान की गई थी? इनमें से दोस्तों कौन सा शासक था जिसकी मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो 145 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, शिवाजी। क्वेश्चन में 146 देखते हैं, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी इनमें से क्या था? तो 146 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, एक प्रकार का दोस्तों ये कर था, टैक्स। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग 147 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किन के मध्य लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की अगर बात करें, थर्ड 3 पानीपत के युद्ध हुए जो कि आपका 1526 में पहले हुआ है, 1526 में, फिर 1556 में, फिर 1761 में। इस प्रकार आपके 3 ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, और दूसरा जो आपका युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच में, हुआ था। जबकि दोस्तों आपसे तीसरा पूछा है जो कि आपके 1761 में हुआ था, जो कि दोस्तों आपका मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था, मराठा प्लस अफगानों के बीच में दोस्तों ये तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन अगले देखते हैं दोस्तों, हम लोग ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। इसमें देखते हैं 148 में देखते हैं दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 के मध्य यानी कि 1757 ईस्वी में किन के मध्य लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध इनमें से किसके मध्य लड़ा गया था? तो 148 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें कि दोस्तों अंग्रेजों की विजय हुई थी। क्वेश्चन अगला देखते हैं 149 में, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? दोस्तों इसमें दिया आपका मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो 149 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। क्वेश्चन में 150 देखते हैं, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम का शासक इनमें से
किस शासक ने दिया था? तो 150 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों, इसमें दिया जो आपका ए शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था, और आपका दोस्त शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर ए और बी आपके दोनों की दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 151 देखते हैं, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द्वैत शासन प्रणाली की जो समाप्ति की थी वो इनमें से किसने की थी? तो 151 में देखते हैं दोस्तों, ये की थी आपकी वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। क्वेश्चन 152 देखते हैं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके या किसने लागू किया था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो 152 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त दोस्तों कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन 153 में देखते हैं दोस्तों, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक इनमें से कौन था? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला इनमें से दोस्तों पहला शासक जो था वो आपका था हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 154 देखते हैं दोस्तों, राज्यालय या हड़प नीति या गोद निषेध सिद्धांत इनमें से किसने लागू किया था? तो 154 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी सही हो, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों आपका 155 में, हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो 155 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ए, सतारा। दोस्तों हड़प नीति के द्वारा सर्वप्रथम जो है सतारा को मिलाया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला दोस्तों संबंधित है 1857 की क्रांति से संबंधित है। 156 में देखते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति जो थी उसका सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह जो है वो आपका कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 156 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा, मेरठ से। दोस्तों 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 157 देखते हैं दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? तो 157 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन 158 में देखते हैं दोस्तों हम लोग, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से कौन क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वो इनमें से क्या था? तो 158 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी होगा, सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, यही कारण था आपका तात्कालिक। क्वेश्चन 159 में देखते हैं, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह में इनमें से किसने नेतृत्व किया था? और बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो 159 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन 160 में देखते हैं दोस्तों हम लोग, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो 160 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 161 में देखते हैं तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? इनमें से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो 161 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को दोस्तों 1857 की क्रांति के समय सैनिकों ने भारत का सम्राट घोषित किया था। अगले क्वेश्चन दोस्तों हैं जो आपकी ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 162 से, लॉर्ड वेलेजली ने किस वर्ष शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था? इनमें से दोस्तों लॉर्ड वेलेजली ने किस वर्ष शिशु वध पर जो कि प्रतिबंध लगाया था, तो वो कौन सी सन थी? तो 162 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी, 1804 में। क्वेश्चन अगला 163 में देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड बेंटिंग ने किस वर्ष विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया था? लॉर्ड बेंटिंग ने किस वर्ष विधवाओं के सती होने का अवैध या सती होने को अवैध घोषित किया था? तो 163 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 1829 ईस्वी, जो कि राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। क्वेश्चन में 164 में देखते हैं दोस्तों, शारदा एक्ट 1930 के तहत विवाह हेतु लड़कियों की जो उम्र थी या कितनी आयु थी इनकी? शारदा एक्ट 1930 के तहत विवाह हेतु लड़कियों की आयु कितनी थी? तो 164 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, 14 वर्ष। क्वेश्चन अगला 165 में देखते हैं तो भारत के कितने क्षेत्र भाग पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? भारत के कितने क्षेत्रफल भाग पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो 165 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 19%।
क्वेश्चन अगला देखते हैं 166 में दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता किसे माना जाता है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता इनमें से किसे माना जाता है? तो 166 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हेक्टर मुनरो को। हेक्टर मुनरो रैयतवाड़ी। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों 167 में, महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार इनमें से किसे प्राप्त था? दोस्तों महलवाड़ी, जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें भू राजस्व एकत्र करने का जो अधिकार था वो किसे प्राप्त था? तो 167 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका डी से हो जाएगा, गांव के मुखिया को। क्वेश्चन अगला देखते हैं 168 में दोस्तों, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था? धन का बहिर्गमन सिद्धांत जो दिया था दोस्तों, इनमें से किसने दिया था? तो 168 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने 168 तक प्रश्नों को देखा सेकंड क्लास में। तो दोस्तों अगली क्लास में जो प्रश्न बचे हैं वो हम लोग तीसरी क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए और बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।